हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और महादेव की कृपा से अपने जीवन में सभी कठिनाइयों से आगे निकलते हुए अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। और इसी बात के साथ चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। ओके, सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखने वाले कि देखो, इसे ही कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही है जिन लोगों ने आपके जीवन में, कहते हैं ना, कि आपको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। आज उनका अहंकार जो है वो टूट करके चकनाचूर हो रहा है। जैसे खुद को बिल्कुल कांच के सिंहासन पर बैठे हुए थे। ठीक है, उनको ये बात एहसास नहीं हो रही थी कि वो कहाँ है। वो कांच के सिंहासन पर थे, जी हाँ, और उनको ये बात महसूस नहीं थी। एंड इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा बोलूँ ना कि ये इंसान इतना इगोइस्टिक था, इतना घमंडी था, या फिर मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं, बट मैं ऐसे बोल रही हूँ। ये ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जिसके अंदर बहुत ईगो, बहुत घमंड, जीता जागता उसका उदाहरण। मतलब घमंड की पट्टी इतनी बंधी पड़ी थी आंखों पर कि जैसे कहते हैं ना कि हमेशा मैं, बस इसी चीज में लगा रहना। ठीक है, और स्वार्थी ऐसा कि काम निकलने के लिए, काम अगर निकलवाना है तो आपके पाँव भी पकड़ ले। ठीक है, तुरंत अपना चेहरा बदल ले, और काम अगर नहीं निकल रहा आपसे तो फिर अपनी असली, कहते हैं ना, अपनी असलियत पर आने में इसको देरी नहीं लगती थी। अपना असली रंग भी ये तुरंत ही दिखा सकता है। ऐसा इंसान आपके जीवन में था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ माजरा और कैसे टूट रहा है उसका घमंड, कैसे ये कांच का सिंहासन हो रहा है चकनाचूर। रीडिंग जो है जनरल है, कनेक्टेड विद टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो जय हो, मंगल हो। ओके, एंड हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे। ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, ताकि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो जल्द से जल्द पूरी हो। ओके, सो चलिए डिवाइन की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल करके आ रहा है, कि कैसे इस इंसान की जिंदगी जो है वो अपना कर्मा फेस कर रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, जय हो, मंगल हो। ओके, 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, हैंगमैन, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, बता रही हूँ मैं अभी आपको क्या एनर्जी आई है। इस इंसान का कर्मा ना ऐसा ही बनना चाहिए था। ठीक है, इसने, कहते ना कि एक मुखौटाधारी इंसान है ये। ठीक है, ये जिस भी इंसान की एनर्जी आई है, ये बहुत ही बड़ा, कहते हैं ना कि एक मुखौटाधारी इंसान, बाहर लोगों के सामने एक दूसरी छवि, और आपके सामने कुछ और ही अलग रूप। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो डियर, देखो यहाँ पर मुझे जिस इंसान की एनर्जी फील हो रही है, देखो ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, जिसने समय समय पर, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक सेल्फिशनेस वाली एनर्जी जो होती है, समय समय पर इस इंसान, ये कोई मेल फीमेल दोनों है। ठीक है, यहाँ पर दोनों एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते में, आपके वर्क प्लेस पर। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, आपके इन लॉज में हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं। लेकिन इस इंसान की फितरत ये बता रही है कि देखो, समय समय पर इस इंसान ने आपको समझौता करने पर मजबूर कर दिया, आपको बात बात पर इस इंसान ने कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर किया है, टाइम टू टाइम, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इस इंसान ने आपकी खुशी को हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि समझौते में कन्वर्ट कर देना।
बहुत सारी चीज़ों में जहाँ ज़रूरत नहीं भी थी। जैसे कहते हैं ना कि एक वक़्त के लिए लोग जो है रिलेशनशिप में भी चलो ठीक है कुछ चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। काम की जगह पर अगर वर्क प्लेस पर है तो वहाँ भी कुछ चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी इस इंसान ने कहते हैं ना कि बहुत ही चालाकी के साथ जो है मतलब अब यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर किया है कि आपको मन मारना पड़ा हो, आपको त्याग करना पड़ा है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर कि आपको आपको जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझौता करना पड़ा है। देखो कुछ लोग होते हैं दुनिया में ऐसे कि जो सिर्फ़ जो है ना अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए या फिर अपने झूठे घमंड के चक्कर में, ये जो इनका झूठा घमंड है ना, ये जो एरोगेंस है, ये जो घमंड है, इस घमंड के चक्कर में जो है ना अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कह दो, अपनी जिद को पूरा करने के लिए कह दो या फिर ये बोल लो कि अपनी बात मनवाने की जो ताक इनकी होती है ना, उसके चक्कर में, ठीक है? ये लगे रहते हैं और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी वजह से कोई इंसान कैसे दुखी हो रहा है, किसी को कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसको खुशी है, उसकी उसको दुःख हो रहा है, उस इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? ना किसी के दुःख से, ना किसी की सुख से, कोई परवाह नहीं होती ऐसे लोगों को। निज स्वार्थ के लिए दूसरों के जीवन को बर्बाद करना, ठीक है? या उसकी खुशियों को खा जाना, ये ऐसे लोगों की फितरत होती है। हुँ, मैं पक्का कह सकती हूँ कि देखो आपका पाला ना ऐसे इंसान से पड़ गया। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा मुझे आपकी ऊर्जा नज़र आ रही है कि आपका पाला जो है, आप एक ऐसे पर्सन के रूप में आ गए ना कि जिनका पाला जो है ना बहुत ज़्यादा दिमाग वाले इंसान से पड़ गया। ठीक है? दिमाग वाले इंसान से। अब दिल वाला इंसान जो है, आप तो ठहरे यहाँ पे परवाह करने वाले, आप तो ठहरे यहाँ पर लोगों के बीच में खुशियाँ देने वाले, ठीक है? लोगों की परवाह, लोगों की केयर करना, अपनी खुशियों को भी चलो ताक पर रख कर के दो दूसरों को उनकी खुशियों की कदर कर लेना, ऐसे वाले इंसान, ठीक है? बट जब कभी भी किसी वक़्त आपने यहाँ पर कहते हैं ना कि आपने होता है ना एक इंसान में कि आखिर कितने दिनों तक अपनी चीज़ों को, अपनी खुशियों को लेकर के बात-बात पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। बट जब कभी भी आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ से कभी भी बात हटाने की कोशिश की, कभी अपनी बात रखने की कोशिश की है, तो इन लोगों ने आपको बिल्कुल हैंगमैन की एनर्जी में ला कर के रख दिया है। आपके सामने ऐसी सिचुएशन इन लोगों ने ऐसी क्रिएट कर दी ना कि आपको ही पछतावा हुआ होगा कि यार मैंने यहाँ पर क्यों अपनी बात कही या फिर मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है? यहाँ पर आपने कभी अगर कोई बात कह दी होगी तो। ये ऐसे सेल्फिश लोग आपके आस-पास हैं, आपके इर्द-गिर्द आप ऐसे लोगों से घिरे हुए थे कि आपको हमेशा जैसे कहते हैं ना कि इन लोगों को हमेशा आदत हो गई थी कि आपके ऊपर अपनी सारी बातें थोपने की, ठीक है? और साथ ही साथ आपको ही गलत ठहराने की। बातें भी अपनी ही थोपेंगे और गलत भी आपको ही ठहराएँगे और स्वार्थी का टैग भी आपको ही दे देंगे। सारा बोझ आपके माथे पर, आपके कंधे पर डाल कर के आपको स्वार्थी घोषित कर देना, आपको ही कहते हैं ना कि आपको ही ऐसा बता देना कि आपके पास बुद्धि की कमी है, आपके पास दिमाग की कमी है, आप बातें नहीं समझते, आप मिला के नहीं चलते फैमिली को या फिर ऑफ़िस को मिला कर के नहीं चलते, ठीक है? अपने हिसाब से ले लो, जनरल रीडिंग है, सो अपने-अपने हिसाब से आप ले लेना। सो यहाँ पर जो है ना हर चीज़ का आपको ही दोषारोपण कर देना ताकि अगली बार जो है आप इन चीज़ों को लेकर के ना कोई आवाज़ ही नहीं उठा पाओ। अगली बार आप इन चीज़ों के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाओ। ऐसा इन लोगों ने माहौल बना दिया था या फिर बना देते हैं कि बिल्कुल आप ऐसे हैंगमैन की एनर्जी में आ जाओ, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी क्रिएट कर देना कि आपकी लाइफ़ में जो भी अबंडेंस है, आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें आ रही है, उन चीज़ों को भी रोकने की प्रयास में लग जाना या फिर अगर जो चीज़ें आ रही है, जो घर में सुख समृद्धि है, उसमें भी रुकावट का कारण आपको बना देना। कि आपके ही कलह कलेश के कारण जो है घर में समृद्धि नहीं आती या आपके ही कलह कलेश के कारण ऑफिस में ये काम नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, ठीक है? मतलब समझो कैसा चालबाज़ ये इंसान है, कैसा चालबाज़ इंसान, ठीक है? ये ऐसे इंसान के तौर पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, देखो ये पर्सन कोई भी हो सकता है। अगेन मैं कह रही हूँ, ठीक है? बट आई स्ट्रांगली फ़ील कि आप भी उसे बहुत अच्छे से जानते हो, ऐसा नहीं है और समझते भी आप बहुत अच्छे से हो। बट आप बहुत मौके पर आपने चुप रहा है, आपने चुप रहने का काम किया है क्योंकि आपको पता था कि कुछ भी बोलने का रिज़ल्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होगा कि टेंशन का माहौल, टेंशन
चीज़ें खराब, ठीक है? सो कुछ भी नहीं बदलेगा। सो मुझे यहाँ पर लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है जस्टिस की डिमांड की थी, आपने बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि अपने न्याय को बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन से माँगा है, ठीक है? कि आपके जीवन में ये न्याय होना चाहिए, आपको ये जस्टिस मिलना चाहिए क्योंकि आप तो चलो ठीक है पीस को मेंटेन करना चाह रहे हो, लेकिन इसके चक्कर में इस इंसान ने आपकी ही खुशियों को खा लिया है। ये जो शायद ये कोई लेडी भी हो सकती है, कोई उम्र-दराज ये लेडी है 45 प्लस हो सकती है, ठीक है? और ये ऐसी लेडी है एंड ये जो है 35 प्लस कोई मैन भी है, ठीक है? ये दोनों मिल करके जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एक एक दिमाग दे रही है तो दूसरा उस चीज़ को लेकर के एक्शन ले रहा है। ऐसी भी यहाँ पर कॉम्बो नज़र आ रही है कि ऐसे ऐसे लोगों की भी जोड़ी बनी हुई है, आपको बार-बार आपकी खुशियों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कराने में, आपको जीवन में हर चीज़ में समझौते की स्थिति में डालने के लिए, ठीक है? पर देखो ऐसे लोग ना भूल जाते हैं कि दूसरों की लाइफ को अगर खराब कर रहे हैं ना, खराब करते-करते अपनी ज़िंदगी भी ये लोग जो है ना खराब कर जाते हैं। ये चीज़ ये भूल जाते हैं, अपना कर्मा भूल जाते हैं कि जब ये चीज़ें जब दूसरों को भटकाने की कोशिश होगी, दूसरों को कहीं लटकाने की कोशिश होगी, तो उसमें इनका भी कर्मा खराब हो रहा है क्योंकि समय आने पर कोई भी इस इंसान का साथ नहीं देने वाला, ठीक है? अब ये इंसान हो सकता है कि कुछ भ्रम में जी रहा होगा कि इस इंसान को मतलब कि किसी का हक अगर इसने छीन लिया है क्योंकि अगर इसको इसको यही बात होती है ना कि इंसान अपना कर्मा भूल जाता है और यहाँ पर भी यही चीज़ है कि ये दोनों जो है ना अपने कर्मा को भूल गए। इनको यही बात लगती होगी या लगती है अभी भी, ठीक है? कि इनका कुछ नहीं बनेगा, ठीक है? बट यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है। जब समय आता है ना सब चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर होती है एंड राइट नाउ यही डिवाइन टाइमिंग मुझे नज़र आ रही है। ये डिवाइन टाइमिंग इनकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरती के साथ एंटर कर रही है जहाँ पर ये जो इंसान है इस भ्रम में जी रहे थे कि इन्होंने अगर किसी का हक छीन करके जो है ना कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करा करके बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तो देखो जबरन किसी को डराकर, धमकाकर, ठीक है? या तकलीफ में डाल करके लोग सोचते हैं कि वो उससे रिस्पेक्ट पालेंगे, उससे इज्जत मिल जाएगी। तो ऐसे इंसान से ज़्यादा जो है ना महामूर्ख कोई इंसान नहीं होता, ठीक है? गलत चीज़ों का ज़िंदगी हमें सब कुछ देती है। इस 7 ऑफ कप्स की तरह हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर चुनने का काम हमारा होता है कि हम अच्छी चीज़ें चुनते हैं या बुरी चीज़ें चुनते हैं। बाद में उसको कर्मा का नाम दे देते हैं। भाई जैसा करोगे वैसा तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है? और इन लोगों ने यहाँ पर अपना कर्मा बहुत अच्छे से डिसाइड किया है, ठीक है? क्योंकि अब इनके भी जीवन में यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स 2 चीज़ों को बताती है कि लाइफ में, ठीक है? लाइफ में एक स्टकनेस की एनर्जी या तो फिर स्टेबिलिटी या तो फिर स्टकनेस, ठीक है? आपके जीवन में अगर इन्होंने स्टेबिलिटी दी होती तो इनकी भी लाइफ में स्टेबिलिटी रहती, बट राइट नाउ ये कार्ड मुझे यहाँ इनके जीवन में स्टकनेस की एनर्जी को दे रहा है कि अब ये लोग खुद अपने जीवन में बहुत बड़ा अटकाव जो है ना उसको फेस कर रहे हैं, ठीक है? और देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जी निकल करके आ रही है, ठीक है? बट यहाँ पर है कि देखो लोग सोचते हैं कि अगर ऐसी चीजें करेंगे ना कि इन डरा के धमका करके किसी को तकलीफ में डाल करके उनकी इज्जत हो जाएगी, रिस्पेक्ट हो जाएगी, तो महामूर्ख इंसान तो फिर मैं कहूंगी कोई नहीं है। हम्म, क्योंकि देखो ये एक ऐसे इंसान के तौर पर है ना कि ऐसे ऐसे छाप ये छोड़ देते हैं ना, ऐसी इमेज इनकी बन जाती है ना कि समय आने पर, ठीक है, इनको भी पता नहीं होगा कि इनको क्या क्या सुनना पड़ेगा और कितना अपमान सहना पड़ेगा। जितना जो ये लेडी जो दिमाग चला रही है ना, जितना ये मेल फीमेल को भी हो जो ये दिमाग चला रहे हैं ना, इस दिमाग को भी कोई और शातिर दिमाग से सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि देखो सबसे ऊपर कौन है, वहां बैठे हैं महादेव, वहां बैठे हैं परमपिता, वो हैं सबके ऊपर। इतने लोगों को बनाने वाला कोई और तो है ना वहां पर, वो तो देवों के देव है, ठीक है? मैं अपनी आस्था के हिसाब से बोल रही हूँ, आपकी जिनमें भी जिस डिवाइन में भी आपकी आस्था है वहां के हिसाब से आप सोचना। लेकिन हमारे से ऊपर भी एक हायर सेल्फ है जो सबके दिमाग की जो तार है ना उसको अच्छे से जानता है कि कैसे खड़काना है, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज, यही एनर्जी निकल करके आ रही है और कितना अपमान सुनना पड़ेगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी इनकी लाइफ में, और यही चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जी निकल करके आ रही है। फिर हम लोग इसका कर्मा भी देखेंगे कि इसको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, क्या चीजें हैं, कैसे इसका अहंकार जो है वो चकनाचूर हो रहा है। ओके, बात करें इस पर्सन की एनर्जी की तो ये एक्चुअल में है कैसा पर्सन, ठीक है? थैंक यू सो मच। देखो अगेन हेरोफेंट की एनर्जी आई है आपकी लाइफ में, डिवाइन की तरफ से तथास्तु आपको कहा जा रहा है, डिवाइन आपको तथास्तु कह रहे हैं। आपकी जो विश थी कि आपके जीवन में न्याय हो, आपके जीवन में जिन लोगों ने आपके जीवन को समझौता बना दिया है, एक तरह का आपकी खुशियों को समझौते की कगार पर ला करके रख दिया, आपकी लाइफ में 110% तथास्तु है डिवाइन की तरफ से। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएंगे कैसे पर्सन है।
ओह माय गॉड! 5 ऑफ वैंड्स, चलो ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स, उम्मीद भी नहीं कर सकते ऐसे लोगों की एनर्जी ही इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है। ओके, पता है यहाँ पर इस इंसान की एनर्जी कैसी आई है? ये हमेशा जो है ना सबसे पहले कहते हैं ना कि अपनी बातें सोचना, अपना, 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 अपना करते रहना, बस यही चीज़ है इस इंसान के अंदर। मतलब सिर्फ़ खुद परस्त इंसान जिसको कह सकते हैं कि सिर्फ़ अपने लिए जीना, ठीक है? अपने लिए सारी बातें, अगर इसके खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया, इतनी-सी बातें भी किसी ने कह दी ना, तो इसको रत्ती भर भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी, कि अगर किसी ने भी इसको आप मतलब इसको कुछ कह दे। ऐसा इंसान है, हमेशा एग्रेशन में रहना, हमेशा खुद परस्त इंसान, ठीक है? ईश्वर भी कहीं न कहीं इस इंसान को बहुत अच्छा कर्मा देगा, हम देखेंगे, लेकिन इस इंसान की एनर्जी देखो कैसी है। हमेशा इसके दिमाग में छल, प्रपंच, लड़ाई, झगड़ा ही चलता रहता है, ये ऐसा इंसान है, ठीक है? हुँ। मतलब बिल्कुल यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि डबल स्टैंडर्ड वाले लोग, बिल्कुल 2 चेहरा लिए फिरते होंगे, ये ऐसे हैं। ये देख रहे हो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, इसने लबादा ओढ़ रखा है। दूसरों के सामने ये बिल्कुल ऐसे साधु, संत, महात्मा अपने आप को बताना, अपने आप को जो है विनम्रता की एक मूरत बताना, लेकिन ये ऐसे इंसान नहीं है। बाहर से ये लोगों के बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के दिखते होंगे, पर अंदर से देखो कैसे लोमड़ी टाइप के हैं। हुँ, अगर इनका काम निकल गया तो ठीक है। वाहवाही तो ख़ैर छोड़ दो, वाहवाही तो नहीं मिलने वाली, अगर इनका काम आपने निकाल दिया तब तो फिर बहुत अच्छी बात, चलो ठीक-ठाक काम हो गया। और अगर जो इनका काम नहीं निकला किसी से, फिर तो देखो ये कितनी ज़्यादा जो है ना मतलब उसकी उस इंसान की बुराइयाँ करने पर उतर आएँगे कि मतलब मत पूछो यहाँ पर, इतने उतारू हो जाते हैं, इतना बुरा-भला उस इंसान को कहने लगेंगे ना कि अगर सामने वाला इंसान जान जाए इनकी नीयत या इनका असली चेहरा ना तो इस इन इन लोगों की कहते हैं ना कि जीवन में इन लोगों की शक्ल ना देखे, ठीक है? ये ऐसे लोग हैं। मतलब सामने से बिल्कुल बहरूपिया बने फिरते हैं। बात करने का तो लहज़ा बिल्कुल है नहीं क्योंकि एग्रेशन है, बात करने का ना छोटे-बड़े की कोई तमीज़ है, बात करने का कोई ना लहज़ा है और ऐसे लोगों की संगत भी है जो ऐसे ऐसे लोगों से भी घिरे पड़े हैं जो इन्हीं के जैसे हैं, जो छोटी-छोटी बातों का तिल का ताड़ बनाने में माहिर हैं, ठीक है? ये ऐसे लोगों से भी घिरे हैं, इनकी संगत भी ऐसे ही लोगों की है। कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत, तो वैसी वैसे ही लोगों की इनकी रंगत भी वैसी है जैसी संगत इन्होंने पाल रखी है। ऐसे लोगों से ये घिरे पड़े हैं। हुँ। कुछ भी करके मतलब ऐसे लोग हैं कि सिर्फ़ अपनी बात मनवानी है, बात करने का लहज़ा इतना गंदा है ना, इतना गंदा मैं यहाँ पर कहूँगी कि कोई तरीका ही नहीं है। बस बोल कर के अपनी बात मनवानी है, अपनी भड़ास निकालनी है, कुछ कहना है तो या फिर अपने अहंकार को शांत करना है। इज़्ज़त तो देखो ये किसी की नहीं करते। गंदी भाषा का इस्तेमाल करना और सोच तो उससे भी ज़्यादा गिरी हुई और गंदी। इनकी सोच यही रहती है हमेशा कि जिससे भी आपकी बनेगी ना, आपसे किसी की भी अगर बन रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, अच्छी दोस्ती चल रही है, अच्छा बातचीत चल रहा है, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, वहाँ जाकर के चीज़ों को खराब कर देना, उन लोगों से आपको डिस्टेंस करा देना, ठीक है? साथ ही साथ अगर उनकी इनसे नहीं बनी, ठीक है? तो फिर उसके बारे में भी गलत-गलत बोल करके जो है ना उनको दूर कर देना। और आपके जो दुश्मन हैं, जिनसे आपकी नहीं बनती या फिर आपको जो आपके बारे में जो भला-बुरा कहते हैं, वो लोग देखो इनके बड़े अच्छे दोस्त बनते हैं, उनसे जाकर के इनकी दोस्ती हो जाती है। ये ऐसे लोग हैं, गंदी सोच और बुरी नीयत वाले, काम बिगाड़ने वाले, एक नंबर के धोखेबाज, एक नंबर के झूठ बोलने में पीएचडी करने वाले ये लोग। हुँ। क्योंकि देखो इनको सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इनको कर्मों पर विश्वास नहीं है। इनको ये बात नहीं पता है और इतने नकारात्मक एनर्जी से भरे पड़े हैं ना कि मुझे तो लगता है कि सुबह उठोगे ना तो अगर अगर ये लोग आपके घर में है ना तो आप 1-2 घंटे इनसे परहेज़ करते होगे कि भई इनकी इनकी शक्ल ना देखें सुबह, किसी तरीके से इनसे दूर रहें, इनकी शक्ल ना देखनी पड़े 1-2 घंटे तक क्योंकि इनको देख लेने के बाद सारा दिन मूड खराब हो जाए, सारे दिन की लंका लग जाए, ये चीज़ है इनके साथ। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि पता है इतने आक्रामक रूप में आ जाते हैं ना कि दूसरों के डिसीज़न्स, दूसरों के जीवन में भी दखल-अंदाज़ी करते हैं कि आपके निज जीवन में क्या हो रहा है, उसमें भी दखल-अंदाज़ी करनी है। खुद किसी की बात नहीं माननी है, खुद कुछ नहीं सुनना है किसी की, लेकिन दूसरे सारे इनकी बातें सुने, ठीक है? अपनी चलानी है, दूसरों पर अपनी चीज़ें थोपनी है। साथ ही साथ यहाँ पर पता है क्या है? बदला लेने में एक नंबर के मास्टर। कभी कुछ गलती से आपने कह दिया, मज़ाक में कुछ कह दिया, छोटी-छोटी बातों को भी बड़ा तूल दे करके रखते हैं, दिल में रखते हैं और वक़्त आने पर, मौके आने पर कहते हैं ना कि बिल्कुल उन बातों को ला कर के थोप देते होंगे, उन बातों को ला कर के वापस से पटकते होंगे और आप भी सोचते होंगे कि अरे यार! ये बातें तो कब की थी, अब जाकर के इसने बदला लिया है। ऐसे लोग हैं ये, मतलब ऐसे अंदर से ना सड़े हुए किस्म के इंसान, ऐसे अंदर से यहाँ ऐसे लोग हैं।
और शायद यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने भी शायद ऐसे लोगों को मतलब कहते हैं ना कि ऐसे लोग जब बहुत खास रिलेशन में आ जाते हैं या बिल्कुल ऐसे, क्योंकि देखो अगर ऐसे लोग हटाने के हों जीवन से तो आप भी साइड हो जाओगे, उनको भी साइड कर दोगे। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ हमारी रहती है, कुछ ऐसे रिश्ते रहते हैं जहाँ पर हम उनसे साइड नहीं हो सकते। वहाँ पर कुछ हमारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम साइड नहीं हो पाते। हमारी ज़िंदगी वहाँ पर अटकाव में आ जाएगी। बट कहीं न कहीं डिवाइन से हमारी कामना यही होती है कि ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं उनको भी इम्पैक्ट करे, ठीक है? शेर पर शाबा शेर ज़रूर होता है और डिवाइन भी हमेशा डिवाइन टाइमिंग पर ऐसे लोगों को मज़ा ज़रूर चखाती है, ठीक है? आपने भी हमेशा जैसे कहते हैं ना कि हमेशा ये बात कामना ज़रूर की कि भई चलो ठीक है, मैं तो शांत रह ले रहा हूँ या रह रही हूँ, लेकिन ऊपर वाला कभी इसको नहीं छोड़ेगा। ऊपर वाले के कर्मों पर आपको जो है ना, आपको पता था कि कर्मों का हिसाब ज़रूर होता है। आपने भी इसीलिए कुछ सोच करके ही मुझे यहाँ पर लगता है कि देखो आपने भी कुछ सोच करके बर्दाश्त किया है, ठीक है? आपकी भी एनर्जी मुझे ऐसी फ़ील हो रही है कि जब इतना समझौता किसी इंसान ने कराया है, तो आपने भी रिश्तों की वज़ह से चुप लगाया, अपने संस्कारों की वज़ह से आपने चुप लगाया है, ओके? डेफिनेटली देखो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। आपके माता-पिता के जो संस्कार हैं या आपके जो रिश्ते हैं, ठीक है? ये ख़ास तौर से आपके अपने हैं, जहाँ पर आपने इन्हीं वजह से इनसे चुप लगाया कि चलो ठीक है, रिलेशनशिप है, टूटना नहीं चाहिए। अगर करियर में ही कहीं जॉब में हो, ऑफ़िस में हो, तो भई उससे आपका घर चलता है, वहाँ पर वो चीज़ें ख़राब होंगी तो उसका इम्पैक्ट हमारे घर पर पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ेगा, हमारे बच्चों की परवरिश पर पड़ेगा। इसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के आपने बहुत हद तक अपनी खुशियों का गला घोटा है। बट यहाँ पर डिवाइन की तरफ से अब देखते हैं कि इनका कर्मा क्या बन रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताएँ। थैंक यू सो मच। इनका अहंकार कैसे चकनाचूर किया है डिवाइन ने। थैंक यू सो मच। इन लोगों का अहंकार कैसे चकनाचूर हो रहा है। कन्फर्मेशन, 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 व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। सबसे पहले तो तबियत से जो है ना, ईश्वर भी इनकी तबियत बदल रहे हैं, इनके समय को बदल करके बहुत ज़्यादा जो है ना, घमंड देखो इंसान के अंदर इतना भी घमंड, इतना भी अहंकार नहीं होना चाहिए, ठीक है? अहंकार तो रावण का नहीं टिका, इनका क्या टिकेगा? रावण जो महादेव के परम भक्त थे, ठीक है? जब कुछ ऐसा होता था तो वो अपने ही शीश को काट देते थे, पानी की कमी हो गई तो जल की कमी हो गई तो अपने ही वेन को काट करके मतलब ऐसी बातें सुनने में आती है कि ऐसी चीज़ें हुई है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि जब उनका घमंड नहीं टिका, घमंड तो भगवान का आहार है और जब वो घमंड नहीं टिका तो फिर ये घमंड कैसे टिक जाएगा, ये बात आप बता दो यहाँ पर। राइट नाउ देखो इनको कर्मा कैसे मिल रहा है। थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में अगेन देखो कंफर्मेशन है, जजमेंट की एनर्जी, भगवान ने, डिवाइन ने आपकी जो विश थी, आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी उसको कहा है तथा अस्तु। ऐसे लोगों के लिए आपकी लाइफ में कहा है तथा अस्तु, क्योंकि शेर पर शाबा शेर जरूर आता है। ओके ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है और देखते हैं। बिल्कुल उम्मीद भी यही थी। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये लोग हमेशा जो है ना आपको क्या करवाते थे, हमेशा कॉम्प्रोमाइज, हमेशा आपकी खुशियों को लेकर के समझौता आपको करवाया गया है। आपको हमेशा डिवाइन से बहुत आपने प्रेयर की। आज डिवाइन भी कहीं ना कहीं देखो कहते हैं ना ईश्वर की लाठी जो है वो मतलब देर है घर में लेकिन अंधेर नहीं है। समय पर वक्त पर ईश्वर भी खड़े होते हैं और यहाँ पर आपके केस में तो 110% यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की कंडीशन में एंड जजमेंट की एनर्जी है आपके लिए। डिवाइन खुद यहाँ पर जजमेंट लेकर के बैठे हैं, क्योंकि बुरे लोगों को अगर उनका कर्मा नहीं मिलेगा तो फिर तो अच्छाई ही खत्म हो जाएगी दुनिया से। देखो इन लोगों ने हमेशा क्या किया, आपको कॉम्प्रोमाइज कराया, आपको हमेशा जो है समझौते की कगार पर ला करके रख दिया। तो अब खुद ये ऐसे लोगों के बीच में घिर रहे हैं जहां पर इनकी एक नहीं चलने वाली है। ये कुछ ऐसे डोमिनेटिंग लोगों के बीच में घिर रहे हैं। कहते हैं ना कि शेर पर सवा शेर आ रहा है, कि जहां पर जैसे ये अपने आप को आपके सामने बहुत ज्यादा पावरफुल बताते थे, बट इनको भी ऐसे लोगों की संगत में ये पड़ चुके हैं या इनसे ऐसी गलतियां हुई है जहां पर अब इनकी भी एक भी बात नहीं चल रही है। ठीक है, घड़ी घड़ी बस यही बात इनको सता रही है कि आखिर क्यों इस खेल की शुरुआत उन्होंने की थी। कुछ तो कर्मा इनको भी एहसास हो रहा है।
ठीक है? क्योंकि अगर किसी छोटे को दबाओगे ना, तो जब आपसे भी कोई ऊपर आकर के अपनी हुकूमत चलाता है ना, तो फिर वहाँ पर जो है ना चीज़ें खुद याद आने लगती है। कहते हैं ना कि जब मौत करीब होती है ना, तो अपना सारा किया हुआ कर्मा ना वापस से याद आने लगता है। रावण के साथ भी यही हुआ था। रावण जब युद्ध स्टार्ट हो रहा था, तो रावण जो है ना वो सीता माँ के पास गए थे और जाकर के वहां पर जो है ना उसने बोला था कि पता है, उसने पूरी पूरी कहानी बताई थी कि ऐसा 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 हुआ था और अब देखो ये लड़ाई हो रही है, ये युद्ध हो रहा है और ये युद्ध जो है सीता, ये तुम्हारे लिए युद्ध नहीं है, बल्कि देवताओं ने मेरी परीक्षा लेने के लिए युद्ध किया है। देवताओं ने मुझे हराने के लिए ये सब कुछ, ये जो धनुष बाण, ये जो तुम्हारा स्वयंवर या फिर कुछ भी, ये सब कुछ कुछ नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ देवताओं का प्रपंच था मुझे हराने के लिए। ठीक है, तो सीता ने एक बात कही थी कि सीता माँ ने एक बात यहाँ पर कही थी कि जब इंसान का विनाश या मौत नजदीक आती है ना, तो उसको सारी अपनी करतूतें याद आने लगती है। जितनी चीजें गलत उसने की होगी ना अपने जीवन में, वो सारी चीजें याद आने लगती है। और यहाँ पर भी इस इंसान को अब जो है अपना कर्मा याद आ रहा है, इस बात को लेकर के कि इसने आपको बहुत ही ज्यादा झुकाने की, दबाने की, आपको अपमानित करने की, आपको लोगों से तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की। इसने आपकी खुशियों को खाने की बहुत ज्यादा कोशिश की और ये काम इसको नहीं करना चाहिए था। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है इस इंसान का, ये सबसे बड़ा कर्मा है कि जो ये अंदर ही अंदर अब जो घुटन स्टार्ट हुई कि मैंने क्यों ऐसे काम किए, मैंने क्यों ऐसे कर्म किए, शायद मुझे जिंदगी में ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे, जिसकी वजह से जहां मैंने किसी की खुशियों को खाने का काम किया है, आज लोग मेरे हक की चीजें भी मुझे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इस इंसान को दूसरे की हक की खुशियां खाने की कोशिश करने की आदत थी। आज कुछ ऐसे लोगों का दबदबा हो गया है जहां पर ये खुद उस चीज को डिमांड नहीं कर पा रहा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप समझना है, एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। किसी परिवार में क्या होता है कि जब कोई फीमेल शादी करके जाती है, तो वहां पे मदर इन लॉज जो होते हैं, वो फादर इन लॉज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बड़ी हुकूमत चलाते हैं। उसको बिल्कुल एकदम कैप्चर करके रखते हैं कि भाई हमारा बेटा है, हमारी बातें सुनेगा, तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं सुनेगा। फिर क्या होता है, जब 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 उस इंसान के बच्चे होते हैं, ठीक है, जब उनके पोते पोतियां आती हैं, फिर क्या होता है कि वो जब पोते पोतियां जब बड़े होते हैं और जब एक वक्त के बाद इनकी एज गिरती है, फिर क्या होता है, फिर वो ही चीज, वो ही कर्मा लौट करके आता है। फिर उनको बुढ़ापे में वही सारी बातें सुननी पड़ती है। फिर वो, क्योंकि देखो पोते पोते तो उनके घर के, उनके खुद के खून के, उनके खुद के वंश के हैं, फिर वो तो वहां पर कुछ नहीं बोल पाते। क्योंकि उनके बोलने का अब मुंह नहीं रहा ना। क्योंकि ठीक है, बहू तो डर करके आपको नहीं बोलेगी, बहू तो इज्जत के मारे आपको कुछ नहीं बोल रही है, या फिर बहू चलो ठीक है बोली तो वो बहुत बदमाश हो गई, लेकिन अब अपने पोते पोतियों को आप कैसे बदमाश बोलोगे, खुद के खून को कैसे बदमाश बोलोगे, अपने बेटे के बच्चों को आप कैसे बदमाश बोलोगे। एक एग्जाम्पल मैंने बोला। तो यहाँ पर देखो, एक शेर पर सावा शेर आया ना, यहाँ पर खुद का खून ही अब आपको डाउन कर रहा है, यहाँ पर खुद का खून ही आपको जो है ना हटा रहा है। तो यहाँ पर इस इंसान के साथ भी यही चीज हो रही है कि इस इंसान का कर्मा भी अब इसको भोगने पड़ रहे हैं, कि इसको भी समझ में आ रहा है कि यार हमने जवानी में वो कष्ट उसको नहीं दिया होता, तो हमारे बुढ़ापे में ये दुख के दिन ना देखने पड़ते। समझ रहे हो, एक एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पर। तो कुछ ऐसी ही चीजें यहाँ पर इस इंसान को देखनी पड़ रही है। जैसे पैसों पैसों के लिए आपको मोहताज इस इंसान ने कराया, आज इस इंसान के साथ भी शायद इसका काम छूट गया, शायद इस इंसान को ये भी किसी पर पैसों के लिए मोहताज पे आ गया, आज इसको भी पैसे पैसे की जरूरत आप आन पड़ी है। देख रहे हो यहाँ पर क्या चीजें यहाँ पर नजर आ रही है, ये है इस इंसान का अहंकार टूटता हुआ। देख लो कैसे कैसे यहाँ पर जो है, जो शीशे के सिंहासन पर ये बैठा था, कैसे टूट रहा है। आज ये खुद दूसरों के लिए, दूसरों की गुलामी के लिए मोहताज हो रहा है। नेक्स्ट कर्मा इसका देखो क्या बन रहा है, कि कैसे इसका अहंकार टूट रहा है, कि आपको मिल रही है सक्सेस, आप यहाँ 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हो, ठीक है, आपको इसने लाख दुख दिया, लाख परेशानी दी, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने पांव पर सक्षम हो गए, आप कहीं ना कहीं अपने आप पांव पर खड़े हो गए। आप अपने जिद में आकर के, बेइज्जती में आकर के, या कुछ भी करके अपनी लाइफ में अपनी चीजों को फेस करना आपने सीख लिया, सिचुएशन पर जीत हासिल कर ली, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आप काम करने लगे, आगे बढ़ गए। चाहे वो जॉब हो, अगर किसी जॉब में थे तो उस जॉब को छोड़ करके आप और भी ज्यादा किसी अच्छे जॉब में चले गए। हाउस वाइफ हो तो आप अपने कुछ अर्न करना आपने स्टार्ट कर दिया, कोई काम करना आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जहां पर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हो, अपने पाँव पर खड़े हो गए। और इन लोगों को देखो क्या स्थिति हो गई है, कि आज इन लोगों के साथ क्या हुआ है, कि इन लोगों को दर दर भटकने की जरूरत पड़ रही है। आज ये लोग खुद पैसे पैसे के मोहताज हो चुके हैं। आज देखो, पैसे के लोभी ये नहीं होते, पैसे के लोभी दो तरीके के होते हैं। एक तो पैसे के लोभी होते हैं कि जो आपके पैसों को हड़पना चाहते हैं, और एक पैसे के लोभी होते हैं जो आपके जरूरत के वक्त पर आपके खुद के अपने, आपके खुद के सगे होते हैं, जो पैसों का लोभ होता है कि भाई वो मर जाए तो मर जाए, लेकिन मैं अपने पैसे खर्च करके उसकी मदद नहीं करूंगा।
ठीक है? ये चीज़ होती है, यहाँ भी इंसान पैसे के लोभी होते हैं और यहाँ भी अब देखो इनका वास्ता कैसे पड़ता है, दुःख, दरिद्रता, बीमारी ये सारी चीज़ें घेर रही है और देखो पैसे की कैसी किल्लत बनी पड़ी है। कैसे पैसे की किल्लत बनी पड़ी है, कैसे सर दराते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, बहुत अकेलेपन में अपने घमंड में जीते थे, आज मरो अकेले। हुँ? आज इस बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है, आज इस बीमारी में कोई सहारा देने वाला इंसान नहीं है, मरो आज अकेले यहाँ पर, वो भी पैसों की किल्लत के साथ भी। हुँ? देखो ये क्या है अहंकार, कैसे अहंकार टूटता है, कैसे भगवान अहंकार का हरण करते हैं, कैसे भगवान के लिए तो कहते ही है कि अहंकार जो है उनका आहार है, ओके? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखो कि आपके जीवन में ये लोग जो है ना अपने बन करके इन लोगों ने सेंध लगाई थी, आपके जीवन में अपने बन करके जो है ना इन्होंने आपको बहुत छला था। मतलब कहते हैं ना कि आपकी बातें ही जान लेते थे और आपको ही फिर से वापस से समझौता करा देते थे, कभी चालाकी से, कभी धूर्तबाजी से, कभी आपकी ही चीज़ें लेना, आपको ही छलना, आपकी बातें जान लेना और आपको ही ऊपर चढ़ कर के बोलना, ठीक है? ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा था। बट राइट नाउ क्या हो रहा है अब इनको खुद ही ये सारी चीज़ों के लिए कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे लोगों से संगत जिन लोगों की थी आज इनका कर्मा देखो यहाँ पर, आज इनके कर्मे में दर-दर भटकने को लिखा है, 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ठीक है? दिमाग बहुत तेज़ है, सब कुछ है, लेकिन आज अकेले हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई चीज़ अगर स्टार्ट भी करते हैं तो कोई सपोर्ट करने वाला इंसान नहीं है, किसी चीज़ में इनको हेल्प करने वाला इंसान नहीं है, ठीक है? अकेले पड़ चुके हैं चारों तरफ से, दूर-दूर तक कोई इंसान इनको अब नज़र नहीं आता है, अगर कोई काम, ठीक है? कोई विज़न अगर इनके नज़र में भी आता है कि अगर कोई काम भी करना है तो कोई इन पर ट्रस्ट नहीं करता, क्यों भाई? इनको कोई इनके काम में सपोर्ट नहीं करता, फाइनेंशियली हेल्प नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसके ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं। सारे लोगों को अब खबर लग चुकी है। असली चेहरा लोगों के बीच में आ गया है क्योंकि कई मर्तबा ये आपके सपोर्ट से भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते थे। अगर स्पाउस हैं, कुछ लोगों के हस्बैंड की आदत नहीं होती कि वो आपसे आपकी सेविंग्स भी ले लेंगे और अपने ड्रीम्स को लेकर के लगे रहेंगे और आपको फिर बाद में वैल्यू भी नहीं करेंगे। आपने बहुत बार इनको सपोर्ट किया होगा, बट राइट नाउ अब खुद अकेले हैं और कोई इन पर पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही हो, लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने कहा कि ड्रीम्स आपके बड़े अच्छे, लेकिन आपके पीठ पीछे की बातें सारे लोग अब जानते हैं। आपकी असली पोल खुल चुकी है कि आप किसके बारे में कैसी सोच रखते हैं, कैसी थिंकिंग रखते हैं। आपके जो खुद के अपने सगे थे, जब आपने उनको वैल्यू नहीं की, तो आपके आगे के विजन में कोई आपको क्यों हेल्प करेगा? आपको आगे बढ़ने के लिए अब कौन हेल्प करेगा? तो ये आगे जो ये बढ़ना चाहते हैं इस दयनीय स्थिति के बाद, ठीक है, चाह करके भी अपनी लाइफ में इस आगे की जर्नी को ये आगे नहीं कर पा रहे, अकेले पड़ जा रहे हैं। चाहे ये सोच घर को जोड़ने की वापस से हो, वापस से सारी चीज़ों को ठीक करने की हो, वापस से परिवार को मिला करके रखने की हो, वापस से करियर में या ऑफ़िस में सारी चीज़ों को ठीक करने की हो, क्योंकि देख रहे हो यहाँ 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। इस इंसान को यही ड्रीम है, शायद इस इंसान का ड्रीम यही है कि वापस से इस इंसान का है कि सारी चीज़ों को ठीक कर ले, परिवार में फिर से वैसी एकता आ जाए, परिवार में सब कुछ सही हो जाए, आपसे वापस से संबंध अच्छे हो जाएँ। सारे लोग जो हैं इनके जो फ़ेवर में रहते थे, जो लोग इनको अच्छा कहते थे, इनकी इमेज फिर से वो धुली साफ-सुथरी बन जाए, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। अब ये इंसान यहाँ अकेला पड़ चुका है, इसकी चाहत चाहे कितनी भी हो, कितनी भी इसके मन में लालसा हो, लेकिन इसके ड्रीम में ये अब चीज़ नहीं है, इसके हाथ से ये चीज़ खो चुकी है। इसका सपना यही था कि ये 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में रहेगा, 10 सूर्य का नंबर, अपनी दावेदारी चलाएगा, परिवार में भी अपनी दावेदारी को रखेगा, ठीक है? लेकिन ईश्वर ने इससे यही चीज़ें छीन ली है और जजमेंट की एनर्जी में आपको दे दिया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, जहाँ पर अब आप खुद में इतने सक्षम हो, आपको खुद में डिवाइन ने इतना सक्षम क्षमतावान बना दिया, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो, अपना काम खुद से करने लगे हो, किसी स्किल को आपने सीख लिया है, जहाँ पर बात-बात पर समझौते करने पड़ते थे, अब आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आपकी खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगती, कोई आपकी खुशियों को ग्रहण नहीं लगा सकता, आपको कोई समझौता करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, आप उस पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ चुके हैं। आज आप उस एनर्जी में जहाँ पर कोई आपको दबाव दे करके कहते हैं ना कि आपको आपको अपमानित करके, आपको दबाव देके, आपको डरा के, धमका करके कोई आपको कुछ नहीं करवा सकता। आप उस एनर्जी में आ चुके हो। ये है यहाँ पर देखो ईश्वर का न्याय, ये है ईश्वर का जजमेंट आपको लेकर के। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी। ओके, एंड वन कार्ड यहाँ पर एक कार्ड मैं लूंगी आपके लिए गाइडेंस के तौर पर कि ईश्वर डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल करके आ रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं।
डियर मैं एक बात बोलूँगी, देखो मेरे पास दिक्कत ये है कि मेरा बेबी छोटा है, मैं अगेन, अगेन, अगेन एक ही बात रिपीट करती हूँ, मुझे जब मौका मिलता है, मैं शूट कर लेती हूँ, ठीक है, रीडिंग को, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि देखो ये एक चैनल की बात नहीं है, ये एक पैशन की बात है। मैं बैठ कर के रहने वाले इंसान में से नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है? मुझे बिल्कुल सारे दिन मतलब बस क्या कि क्योंकि देखो ज़िंदगी में किसी का ना कुछ लाइफ़ पर्पस होता है, ठीक है? और मेरा लाइफ पर्पस मुझे पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी के लिए किसी को कुछ हेल्प करा सकूँ, किसी की कोई मदद कर सकूँ, किसी को कोई एनर्जी दे सकूँ, किसी को मोटिवेट कर सकूँ, किसी को उसके लो फेज से उसको हाई फेज में डाल सकूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है? देखो, आप में से जो लोग इस बात को समझोगे उनको बहुत अच्छे से खबर होगा कि देखो ये सोना, बैठना, उठना, खाना-पीना हर किसी के जीवन का अंग है। लेकिन उससे भी हट कर के एक हमारी दुनिया है जहाँ हम जब हम उससे परमपिता से मिलेंगे तो हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य तो लेकर के किसी ने हमको भेजा है। तो कुछ एक अपनी मन की शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ करना अच्छा लगता है मुझे। और मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मैं अभी कुछ बाहर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, इधर-उधर नहीं कर सकती, तो घर बैठ कर के एटलीस्ट मैं ये तो कर सकती हूँ, किसी की एनर्जी तो मैं बता सकती हूँ या फिर किसी को किसी तरीके से मोटिवेशन तो हो सकता है, ठीक है? सो मुझे इसीलिए मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है? आप मेरी फैमिली हो इसलिए मैं कभी-कभी ये बातें डिस्कस करती हूँ आपसे। एंड इसी वजह से देखो मैं रीडिंग करती हूँ। आई नो कि देखो कई बार अभी कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग में, यहाँ दिक्कत होती है, कभी बेबी छोटा है उसकी आवाज़ आ जाती है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन पता है जब मैं एक भी दिन नहीं काम करती ना, तो मुझे सारे दिन में मतलब ये लगता है कि यार मैंने आज पूरे दिन में किया क्या? किया क्या? वो तो मतलब कहते हैं ना कि जानवरों की भी आदत होती है कि वो खाएँगे, पिएँगे, अपना नित्य क्रिया दैनिक क्रियाएँ तो वो करेंगे ही। लेकिन उसके अलावा आपने किया क्या? तो वो मुझे वर्दी नहीं लगता, इसलिए मैं फिर से मतलब वीडियो पे आ जाती हूँ कि नहीं, नहीं मुझे रीडिंग करनी है। मुझे ये चीज़ जो है ना एक तरह से समझ लो ये मेरा पैशन भी है, मेरी हॉबी भी है, ठीक है? थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएँ आपके लिए। मेरा जब दिल करता है तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ इस तरह से। कमेंट में बताना मुझे कि किनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ का कोई और पर्पस भी है, ठीक है? कि सिर्फ़ मतलब जीवन में बस ऐसे चले जा रहे हैं, ज़िंदगी जहाँ ढकेल के ले जा रही है वहाँ चलेंगे, अपने पैशन को फ़ॉलो नहीं करते। और किन लोगों को ऐसा लगता है कि भई मेरी ज़िंदगी का कुछ तो पैशन होना चाहिए। जिन लोगों का है प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपके जीवन का क्या पैशन है। मुझे आपके कमेंट में ये चीज़ चाहिए, मैं देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों का क्या-क्या पैशन है, आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या हॉबी है, ठीक है? शायद कमेंट के माध्यम से ही हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके? चलिए आपके लिए गाइडेंस, ओके? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पर गाइडेंस क्या है कि देखो हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी इस समझौते को बार-बार करके, जैसे कहते हैं ना कि परिवार में देते अपनी एनर्जी इस समझौते को करते-करते एक लॉस्ट वाली फीलिंग में आ गए हो, तो प्लीज़ इस लॉस्ट वाले फीलिंग से निकलो। ये 2025 जो है ये आपके लिए एक कार्मिक साल था, आपके कुछ कर्मा यहाँ पर खत्म हो रहे हैं और आगे का जीवन आपके लिए एक बहुत बड़ा होप, एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी लेकर के आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देखो यहाँ पर क्या है, एम्प्रेस की एनर्जी है। अब फैसला आपके ऊपर है कि आप वापस से नेगेटिव एनर्जी में रह कर के अपनी ऊर्जा को यहीं लॉस्ट कराना चाहते हो। मतलब आपके लिए देखो रास्ते खुल चुके हैं, आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ वापस से लौटना है या यहाँ पहुँचना है? अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हो तो ये जो कार्मिक बैगेज है, ये जो जो चीज़ें हैं उनको यहीं पर खत्म कर दो। लेट गो करने की कंडीशन में आप आ जाओ और कर्मा जो है वो डिवाइन पर समर्पित कर दो। डिवाइन उस चीज़ की कहते हैं ना उस चीज़ का रिज़ल्ट उस इंसान को, उस सिचुएशन को ज़रूर देगी, ठीक है? और कुछ सिचुएशन अगर आपके जीवन में आई है तो वो कहीं न कहीं आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आई है, वो सिचुएशन आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। कहा कहते नहीं है कहावत कि कोई दर्द आपके जीवन में तब तक रहता है जब तक आप उस दर्द से कुछ सीखते नहीं हो। जब एक बार उस दर्द से सीख लेते हो तो वो दर्द फिर वापस आपके जीवन में नहीं आता है। सो यहाँ पर आई होप आप मैसेज समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपके लिए। सो 2026 जो है वो आपके लिए महादेव की कृपा से बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ आए, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो। आपके लिए तो ऐसे देखो द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, इस एनर्जी को क्लेम करना 333 लिख करके, ओके? एंड हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे महादेव की कृपा से। हर हर महादेव।